हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज कूलॉम्स लॉ के बेसिस पर जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो अच्छे लेवल के होंगे जो आपके जेईई और नीट में इस बेस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यह एक फिगर है, ठीक है। ये फिगर इक्विलैटरल ट्रायंगल फिगर है। इस फिगर में आपको निकालना है कि फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। इस वर्टेक्स सी पर जो चार्ज है क्यू, आपको इसी सी वर्टेक्स पर आपको निकालना है टोटल फोर्स, यानी कि एफ नेट निकालना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर दो चार्ज हैं, ठीक है, तो उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी। आप ए मान लीजिए, ए भी ए होगा क्योंकि फिगर कैसा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो साइड भी ए भी क्या होगा, ए होगा। और आपको पता होना चाहिए एंगल भी सबका क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम जो होता है तीनों एंगल का वो 180 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम फिर रिपीट करते हैं कि वर्टेक्स सी पर जो चार्ज क्यू रखा गया है इस पर टोटल फोर्स यानी एफ नेट कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। आपने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ अप्लाइड होता है बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में कूलॉम फोर्स अप्लाई होता है। तो देखिए, अगर ये वाला जो ए वर्टेक्स है जो इस पर चार्ज क्यू रखा गया है, तो ये चार्ज इस वर्टेक्स के चार्ज क्यू को इधर रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो आप क्या बोलेंगे कि ए ने फोर्स लगाया किस पर, सी पर। जो फोर्स अप्लाइड करता उससे बोलते हैं हम लोग क्या, ड्यू टू। और जिस पे फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर, हाउ मैनी डिस्टेंस फोर्स अप्लाइड, ए डिस्टेंस पर। ठीक उसी प्रकार इन दिस वे जो क्यू चार्ज है वी वर्टेक्स पर, वो भी सी वर्टेक्स के चार्ज पर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल करेगा। तो इस फोर्स का आप नाम क्या रखेंगे, आप बोलेंगे फोर्स लगाया किसने, वर्टेक्स बी ने लगाया, इस पर सी लगाया। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब बताइए इस वर्टेक्स क्यू ने इस वर्टेक्स पर लगाया फोर्स इस डायरेक्शन में, इस वर्टेक्स बी ने इस वर्टेक्स सी पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, यानी कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहां से होगा बेटा, वो बीच से होगा। क्लियर? अगर 60 है तो 60 ए भी होगा। ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आपने सीखा होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि R इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपने क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब ये बताइए जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। सेम डिस्टेंस में फोर्स लगेगा तो फोर्स भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप इसको मान लीजिए एफ मान लीजिए, फोर्स एफ लगा और इसने फोर्स लगाया एफ लगाया होगा। तो मैं इसको अलग से फिगर आउट मैं कर देता हूँ कि ऐसे हुआ है। ये मान लीजिए एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, और पीछे क्या आपका रिजल्ट आर है। ये आपका एंगल क्या हो गया, 60 हो गया। एक फोर्स आपका एफ है, एक फोर्स आपका एफ है। दोनों फोर्स आपस में बराबर है क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला। आप कह सकते हैं कि आर इक्वल अंडर रूट इस फोर्स का स्क्वायर एफ का स्क्वायर, इस फोर्स का स्क्वायर एफ का स्क्वायर प्लस
2F इंटू एफ क्या आएगा cos 60। तो एंगल क्या है पर 60 दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा इससे 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा cos 60 वाली कितनी होती है 1/2 अंडर रूट। यहाँ से देखिए 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3F स्क्वायर 3F स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। इक्वल में कितना आ जाएगा F बाहर आ जाएगा F रूट 3, यानी कि इस पॉइंट C पर जो टोटल रिजल्टेंट जो होगा वो कितना आएगा F रूट 3। F क्या होता है कूलम्ब फोर्स होता है। कूलम्ब फोर्स क्या होता है बिटवीन टू चार्जेस होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये F है मैं लिखता हूँ R बराबर कूलम्ब फोर्स फॉर्मूला क्या होता है कि मतलब होता है कूलम्ब कांस्टेंट यानी कि 1/4πε0। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है 1/4πε0 बिटवीन टू चार्जेस। एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, ठीक है। तो Q इंटू क्यू ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होता है A का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर कॉल कर देता हूँ। अगर दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर तो कूलम्ब फोर्स से कहता है ये चार्ज इसको फोर्स लगाएगा रिपल करेगा और ये चार्ज इसको फोर्स लगाएगा तो रिपल करेगा। तो कितना फोर्स लगाएगा हाउ मच द फोर्स बिटवीन टू ईच अदर। तो F बराबर 1/4πε0 दो चार्ज Q1 एंड Q2 बाई R स्क्वायर, यही है कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी क्या है प्लस चार्ज है यानी चार्ज कितना है वन चार्ज है यानी कि वन चार्ज है, यहाँ भी वन चार्ज यहाँ भी वन चार्ज है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कितना रिजल्टेंट आएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर A स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट 3। क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसी फिगर पर हम आपको यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व कराते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन हम फिर से वही लेते हैं, ठीक है। कोई इक्वल लेटर ट्रायंगल है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अब रखते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड। मान लीजिए यहाँ पर 2 कूलम्ब चार्ज हो, यहाँ पर 2 कूलम्ब चार्ज हो, यहाँ पर 2 कूलम्ब चार्ज हो। अब क्वेश्चन यही बोल दिया आपसे कि F नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स C। देखिए कहीं भी बोले, अगर C पे बोले निकालने के लिए, चाहे B पे बोले चाहे A पे बोले, ठीक है, जहाँ पे बोलेगा वहाँ पर निकाल सकते हो, लेकिन सेम पैटर्न फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए C पे हमने बोल दिया कि इस C वर्टेक्स पे आप निकालिए फोर्स कितना लगेगा, तो सेम कहानी बेटा कि देखिए फॉर्मूला क्या आया था अभी, फॉर्मूला आया था F बराबर 1/4πε0 चार्ज का स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर और अंडर रूट क्या था 3 आया था। तो अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 कूलम्ब है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है F बराबर 9 × 10⁹। इसको बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। और ये जो Q की जो वैल्यू है ना, कितना दिया है, 2 चार्ज है, ठीक है। तो 2 × 2 तो यहाँ हो जाएगा क्या 4 कूलम्ब हो जाएगा। अपॉन में डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस मान लीजिए आपकी मर्जी, आप 1 मान लीजिए 1 मीटर, तो ए भी 1 मीटर होगा और ए भी 1 मीटर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या है √3 है। तो यही आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यही आपका फोर्स निकल जाएगा, क्या F नेट फोर्स निकल जाएगा आपका, कहाँ C का निकल जाएगा। तो आपने कैसे सॉल्व किया, ये फॉर्मूला
कब अप्लाई करेंगे? जब देखेंगे हमारा फिगर कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फिगर होना चाहिए। ठीक है, हमें साइन से मतलब नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 होना चाहिए। अगर यहाँ मैग्नीट्यूड चाहे -2 है, चाहे +2 है, चाहे +2 है, हमें साइन प्लस माइनस से मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो आया है, ये फॉर्मूला किसका आया है? ये आया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का आया, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा। हम आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं रिपीट करके, ताकि आप गलती ना करें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ये छोटी सी बात है, √3 की जो वैल्यू होती है वहाँ रख लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आपको आता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो हमें उसका मैग्नीट्यूड देखना है, ना कि उसका साइन देखना है। देखिएगा, ये रख दिया मैंने माइनस को यहाँ पर, प्लस को यहाँ रख दिया और प्लस को रख दिया। देखिए सेम आंसर आएगा अगर तीनों वर्टेक्स में चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस साइन हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, बस मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स ए। अब आपको निकालना कि ए वर्टेक्स में चार्ज -q है, इस पे फोर्स टोटल कितना लगेगा, कितना अप्लाइड होगा। तो आपको पता है जो v वर्टेक्स चार्ज है वो a वर्टेक्स चार्ज फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार इन दिस वे तो c वर्टेक्स चार्ज q है, इस a वर्टेक्स से चार्ज को, ठीक है, अपनी ओर, ठीक है, क्या करेगा, उसको फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप इसका फोर्स नाम क्या रखेंगे, F। किसने लगाया, B ने, तो B ने किस पे लगाया, A पे लगाया। इन दिस वे C भी A पर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का नाम क्या रखेंगे आप, F। किसने लगाया, C ने A पे लगाया। तो मैंने अभी आपसे कहा जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं क्या, ड्यू टू, जिसमें लगता है उसको बोलते हैं ऑन कहते हैं। ठीक, अब बताइए इस जी फोर्स लग रहा है, जो बी जो ए पर लगा रहा है, इसकी डिस्टेंस ए है, इसकी डिस्टेंस ए है, तो इसका रिजल्ट कहाँ से जाएगा, इसका बी से जाएगा ना। यही आपका क्या है, एफ नेट है। तो आप फिर कह दीजिए कि दो वेक्टर का जो रिजल्ट होता है वही आपका क्या, टोटल सम होता है आपका। तो आप क्या कहेंगे, आप ये तो बोलेंगे जो आर रिजल्ट होगा इसका एफ नेट का होगा, तो आप यही तो बोलेंगे दोनों फोर्स आपस क्या है, इक्वल है। इसको भी मान लीजिए, इसके पास फोर्स क्या है, एफ है, इसके पास फोर्स क्या है, एफ है। आप कह दीजिए कि एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ और कॉस यहाँ पर 60, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस 60 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो आपका आंसर हो जाएगा 3f स्क्वायर, बाहर निकाल दीजिए f√3, और f का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 चार्जेस q स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या आपने माना है, a माना है, और √3। आप देख लीजिए कि सेम फॉर्मूला आया है। तो सेम फॉर्मूला कब आएगा, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हमें साइन से मतलब नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरी बातों को जितना अच्छे सुनेंगे आपको न्यूमेरिकल उतना अच्छे समझ में आएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं वीडियो काफ़ी लंबा ना करूँ, मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स को बहुत कम टाइम में हम चाह रहे हैं कि आपको वीडियो बना के हम अपलोड कर दें आप लोग के लिए, ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे। तो आज मैंने बताया आपको किस बेस पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया। कल हम बताएंगे कूलॉम बेस पे ही होगा न्यूमेरिकल्स, लेकिन क्या लेंगे, स्क्वायर पे लेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर वाले भी, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन फिर बताएंगे, कूलॉम लॉ भी बताएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स ढेर सारे हैं,
काफ़ी हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल का जो लेवल है हम धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, उसको हाई करते रहेंगे और आपको बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।